राज्य में इस समय भले ही तीन प्रमुख दलों का समावेश रहने वाली महायुति की सरकार है, परंतु अमरावती शहर में महायुति के घटक दलों में कोई आपसी समन्वय नहीं है। ये बात गत रोज नेहरू मैदान के विकास प्रकल्पों को लेकर पूरी प्रखरता के साथ सामने आई। बता दें कि विगत 10 अक्टूबर को मनपा मुख्यालय में मनपा के प्रमुख अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अजित पवार गुट वाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक संजय खोड़के ने शहर के बीचों बीच राजकमल चौराहे के पास स्थित नेहरू मैदान में मनपा के प्रशासनिक कार्यालय को स्थानांतरित करने की बात कही थी, जिसके लिए नेहरू मैदान पर नई इमारत के निर्माण को लेकर विचार विमर्श करना भी शुरू किया गया था। परंतु गत रोज महायुति में शामिल प्रमुख घटक दल भाजपा के सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने नेहरू मैदान पर मनपा की इमारत नहीं बनाने देने की आग्रही भूमिका लेते हुए राकापा के विधायक संजय खोड़के का सीधा विरोध करना शुरू किया। साथ ही शहर के मैदानों को बचाने के लिए कृति समिति स्थापित करने की घोषणा भी एक पत्र वार्ता के जरिए की गई, जहाँ एक और भाजपा और राकापा के बीच इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त गहमागहमी मची हुई है। वही कांग्रेस के नेता डॉक्टर सुनील देशमुख ने भी विधायक खोड़के दंपति की कृति को शहर की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर को बर्बाद करने वाली कृति बताया। यानी अब नेहरू मैदान की जगह को लेकर अच्छा खासा राजनीतिक रण संग्राम शुरू हो गया, जिसे लेकर आगे चलकर क्या नतीजे सामने आते हैं यह देखने वाली बात होगी। विशेष उल्लेखनीय है कि जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रमुख उपस्थिति में विगत 26 सितंबर को अमरावती महानगर पालिका में समीक्षा बैठक हुई थी, जिससे महाराष्ट्र डेवलपमेंट कारपोरेशन के मार्फत शहर के विविध विकास प्रकल्पों के काम करने के लिहाज से करारनामे करने का निर्देश पालक मंत्री बावनकुले द्वारा दिया गया था। इसी बैठक में नेहरू मैदान के विकास, टाउन हॉल के नूतनीकरण, शहर के मल्टी लेवल पार्किंग व अमरावती महानगर पालिका की नूतन प्रशासकीय इमारत के लिए विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए थे। ऐसा विधायक संजय खोड़के का कहना रहा और उन्होंने पालक मंत्री के निर्देश पर मनपा द्वारा शुरू किए गए कामों के हो रहे विरोध पर आश्चर्य भी जताया। वही दूसरी ओर भाजपा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने गत रोज पत्रवार्ता बुलाते हुए कहा था कि नेहरू मैदान का अमरावती शहर के लिहाज से अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में विकास की आड़ लेकर नेहरू मैदान सहित शहर के किसी भी मैदान को हड़प करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते इस महायुति में शामिल दो प्रमुख घटक दल ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि अमरावती शहर के मौजूदा जनप्रतिनिधि पूरी तरह से दिशाहीन नजर आ रहे हैं, जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। मौजूदा प्रतिनिधियों द्वारा रेडीमेड कामों तक को पूरा नहीं किया जा सका और अब वे अपने आर्थिक हितों को साधने हेतु केवल नए नए प्रकल्प खोजने में मशगूल है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के ऐसे प्रयासों को बिल्कुल भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। गत रोज राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने पत्रवार्ता बुलाते हुए शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू मैदान में मनपा मुख्यालय की नई इमारत बनाए जाने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि स्थानीय प्रतिनिधियों की यह कल्पना ही अपने आप में बेहद हास्यास्पद है और शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके से मनपा की मुख्य प्रशासकीय इमारत को हटाकर उसी भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने का क्या तुक है, यह समझ से परे है। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने यह भी कहा कि मनपा की नई प्रशासकीय इमारत के लिए विद्यापीठ मार्ग पर प्रशस्त जगह उपलब्ध रहने के बावजूद इस काम के लिए अचानक ही नेहरू मैदान का चयन करने का निर्णय क्यों लिया जा रहा है, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। साथ ही सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने नेहरू मैदान के ऐतिहासिक महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि स्वातंत्र पूर्व काल के दौरान इसी मैदान में अमरावती वासियों ने स्वराज्य की शपथ ली थी और इसी मैदान पर देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों उद्घाटित स्वर्गीय नाना साहेब गोखले स्मृति भवन है। साथ ही साथ इस मैदान पर शहीद स्मृति स्थल भी है। ऐसे में नेहरू मैदान एक तरह से अमरावती शहर के लिए एक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत है, जिसे सहेजा व संजोया जाना चाहिए, क्योंकि शहर के बीचों बीच स्थित इस छोटे से और बहुउपयोगी मैदान के साथ अमरावती वासियों का भावनात्मक रिश्ता भी है, जिसे ध्यान में रखते हुए भाजपा द्वारा किसी को भी यह मैदान हड़प नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि नेहरू मैदान सहित शहर के सभी मैदानों को बचाए रखने हेतु भाजपा द्वारा एक कृति समिति गठित की जाएगी, क्योंकि शहर में पहले ही खुले मैदानों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में शहर के सभी मैदानों को भावी पीढ़ी के लिए बचाकर रखने की सख्त जरूरत है। पत्र वार्ता में भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष व पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, पूर्व महापौर किरण मल्ले तथा प्रदेश पदाधिकारी किरण पातुरकर व दिनेश सूर्यवंशी भी उपस्थित थे। इस पूरे मामले को लेकर अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए अजित पवार गुटवाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने कहा कि शहर के विकास से संबंधित
विविध प्रकल्पों को जन विकास की दृष्टि से गतिमान करने के लिए पालक मंत्री बावन कुले की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ही नेहरू मैदान की जगह पर मनपा मुख्यालय हेतु नई इमारत के निर्माण को लेकर निर्देश जारी किया गया था। ऐसे में भाजपा से वास्ता रखने वाले पालक मंत्री के निर्देश पर शुरू होने जा रहे काम का भाजपा के ही स्थानीय नेताओं द्वारा किया जा रहा विरोध समझ से परे है और यदि उन्हें वाकई इस काम का विरोध करना था तो उन्होंने इस बैठक में उपस्थित रहते समय पालक मंत्री के सामने ही अपना विरोध दर्ज करना था, परंतु ऐसा करने के बजाय केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भाजपा के स्थानीय नेताओं द्वारा सोशल मीडिया एवं पत्र वार्ता के जरिए बेसिर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायक संजय खोड़के के मुताबिक शहर के बीचों बीच रहने के बावजूद नेहरू मैदान पूरी तरह से उपेक्षित एवं दुरावस्था का शिकार है, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और भविष्य में भी इस जगह का प्रयोग किसी विधायक कार्य हेतु होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसे लेकर अब तक कोई भी नियोजन अथवा प्रावधान नहीं किया गया। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विगत दिनों पालक मंत्री बावन कुले की प्रमुख उपस्थिति के बीच मनपा में हुई समीक्षा बैठक में मनपा के इतिवृत्त में दर्ज मुद्रा क्रमांक 14 के विषयानुसार महाराष्ट्र राज्य डेवलपमेंट कारपोरेशन के मार्फत शहर के विविध विकास कामों व प्रकल्पों को पूरा करने के लिहाज से करारनामा करने का निर्देश खुद पालक मंत्री बावन कुले द्वारा दिया गया था। इस बैठक में नेहरू मैदान के विकास, टाउन हॉल के नूतनीकरण व शहर के लिए मल्टी लेवल पार्किंग को विकसित करने के साथ ही मनपा की नई प्रशासकीय इमारत के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश जारी किया गया था, जिसके आधार पर विगत 10 अक्टूबर को मनपा में हुई बैठक में आयुक्त सौम्या शर्मा के साथ विस्तृत व सकारात्मक चर्चा हुई, जिसके पश्चात मनपा प्रशासन द्वारा जिलाधीश के पास प्रस्ताव भेजने हेतु आवश्यक नियोजन की बात कही। परंतु पालक मंत्री के साथ मनपा में हुई समीक्षा बैठक में उपस्थित रहने वाले सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इतने दिनों तक इस विषय को लेकर कुछ भी नहीं कहा, परंतु 10 अक्टूबर को हुई बैठक के बाद अचानक ही सांसद बोंडे ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इसका विरोध करना शुरू किया, जिसका सीधा मतलब है अब इस विषय को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा राजनीति की जा रही है। मनपा मुख्यालय की इमारत को लेकर नेहरू मैदान पर स्थानांतरित किए जाने के प्रयास को लेकर इस समय जहां एक और महायुति में शामिल भाजपा व अजित पवार गुटवाली राकापा के नेताओं के बीच जमकर तनातनी मची हुई है, वही दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायक खोड़के दंपति की यह कृति अमरावती शहर की ऐतिहासिक विरासत को बर्बाद करने वाला कृत्य है। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के मुताबिक अमरावती शहर के बीचों बीच स्थित एकमात्र व ऐतिहासिक नेहरू मैदान पर अब स्थानीय जनप्रतिनिधि की वक्र दृष्टि पड़ गई है। मौजूदा जनप्रतिनिधि के कामकाज के तरीके को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे केवल बातों का बाजार ही सजाते हैं और काम के नाम पर नतीजा शून्य रहता है। इससे पहले भी खोड़के दंपति ने गाड़गेनगर से राजपूत ढाबा तक उड़ान पुल, एकेडमिक हाई स्कूल के मैदान पर सुसज्जित हॉकी स्टेडियम, सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर में वर्क फ्रॉम टाउन हेतु इमारत जैसी अनेकों लोक लुभावन घोषणाएं की है, जिसमें से एक भी काम की शुरुआत अब तक नहीं हुई, जिसका सीधा मतलब है कि विधायक खोड़के दंपति द्वारा एक के बाद एक घोषणाएं करते हुए अमरावती की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अपनी इसी प्रवृत्ति के तहत अब खोड़के दंपति ने ऐतिहासिक नेहरू मैदान पर मनपा की नई इमारत के निर्माण का शकुबा छोड़ा है, जबकि हकीकत है कि अमरावती महानगर पालिका की नई इमारत के लिए विद्यापीठ मार्ग पर जगह आवंटित की है, लेकिन इसके बावजूद मनपा की नई इमारत के निर्माण का मामला विगत 5 वर्षों से अधर में लटका पड़ा है और मनपा के हर बार किसी भी मंत्री की बैठक के समय इस मुद्दे को लेकर पूरी प्रमुखता के साथ चर्चा भी होती है। साथ ही साथ कुछ समय पहले विद्यापीठ रोड पर बनने वाली मनपा की नई इमारत की प्रतिकृति को भी मनपा की मौजूदा इमारत में रखा गया था, जिसे लेकर भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आंखें अमरावती शहर के लिए ऐतिहासिक विरासत रहने वाले नेहरू मैदान पर आकर टिकी है, ताकि इस मैदान पर मनपा की इमारत को बनाने के साथ ही व्यवसायिक संकुल भी बनाया जा सके। साथ ही साथ मनपा की मौजूदा इमारत वाली जगह पर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स साकार किया जा सके और इन दोनों कामों के जरिए अपने आर्थिक हितों को साधा जा सके। पूर्व मंत्री डॉक्टर देशमुख ने यह भी कहा कि मनपा की मौजूदा इमारत के नूतनीकरण हेतु इससे पहले के आयुक्तों के कार्यकाल में 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्च भी किया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह रकम भी आम जनता के गाढ़े पसीने से कमाई थी। इसके अलावा डॉक्टर देशमुख ने यह भी कहा कि विधायक खोड़के दंपति फिलहाल पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं। यह बात राजकमल के
रेलवे उड़ान पुल वाले मामले को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर देशमुख के मुताबिक जो जनप्रतिनिधि 5 वर्षों के दौरान रेडीमेड मंजूर कराकर दिए गए चित्रा चौक से इतवारा बाजार होते हुए नागपुरी गेट की ओर जाने वाले उड़ान पुल का काम पूरा नहीं करा सके, वर्ष 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुए जिला स्तरीय अस्पताल का निर्माण पूरा कर अब तक उसका स्थानांतर नहीं करवा सके, वे सब नए और बड़े आर्थिक प्रकल्प खोजने में मशगूल है ताकि ऐसे कामों का जमकर आर्थिक लाभ उठाया जा सके। पूर्व मंत्री डॉक्टर देशमुख ने यह भी कहा कि नेहरू मैदान केवल एक खुली जगह नहीं है, बल्कि यह अमरावती के लिए सामाजिक, क्रीड़ा व सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। इस मैदान पर आज तक अनेकों बड़े सभाओं की सभाएं हुई है। साथ ही यहाँ पर महापौर चषक क्रीड़ाएं, महिला बचत गटों के सम्मेलन, दीपावली के पटाखा बाजार, गणेशोत्सव व दुर्गोत्सव के समय मूर्ति बिक्री केंद्र, बैलपोला की यात्रा एवं नवरात्रोत्सव के दौरान पार्किंग की सुविधा जैसी व्यवस्था होती है। परंतु इसके बावजूद ऐसे ऐतिहासिक व सामाजिक उपयोग वाले मैदान को बिल्डरों के हवाले करने का प्रयास सीधे तौर पर शहर की भावनाओं एवं सार्वजनिक हितों के साथ बेईमानी है, जिसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।